हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ओके, हम पार्ट 2 में आज एक्सरसाइज 6.1 नाइन्थ क्लास में एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए बेटे, ये भी कोई इतना मुश्किल मेथड नहीं है। बस इसमें ये है कि आप जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं ज़रा केयरफुली होके करना है, और जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ज़रा केयरफुली होके करना है। तो मैं आपको एक एक टर्म वाज़े तौर पे बताता हूँ कि करना क्या है इसमें। इसमें आप देखें कि आपने कौन सी टर्म को आपने डिवीजन में डिवाइजर बनाना है और कौन सी टर्म को डिवाइडेंट बनाना है। जो अंदर लिखते हैं टर्म वो डिवाइडेंट है, जो बाहर लिखते हैं वो डिवाइजर है। तो जब आपके पास ये दोनों, आपके पास जो डिग्रीज हैं यानी जिससे टर्म शुरू हो रही हैं, वो जो पावर्स हैं आप नजर आ रही हैं आपको, ये सेम हो तो आपकी अपनी मर्जी है जिसको आप डिवाइजर बना लें और जिसको आप डिवाइडेंट बना लें। तो हम एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस सिक्स को बाहर रख लेते हैं और एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स माइनस थ्री को अंदर एज ए डिवाइडेंट रख लेते हैं। अब यहां पे देखिए आप, अब मैं यहां पे क्वेश्चन आपने कैसे लेने, एक्स स्क्वेयर को किस से मल्टीप्लाई करूंगा कि एक्स स्क्वेयर आए। पहली टर्म को सिर्फ देखिए, बाकियों को छोड़ दें। तो एक्स स्क्वेयर को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स स्क्वेयर आए, तो वो वन ही है ना। ठीक है, अब इस वन को आप यहां पे लिख लें और इस वन के साथ आप इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें और आइडेंटिकल टर्म्स के नीचे रखें और सब्ट्रैक्ट करें। तो वन को हम एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्रोड्यूस होगा। वन को हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स, तो वो एक्स के नीचे हम लिखेंगे, कहीं और नहीं लिखनी। आइडेंटिकल टर्म्स इसी को कहते हैं। एक्स है तो एक्स के नीचे, एक्स स्क्वेयर है तो एक्स स्क्वेयर के नीचे, अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के नीचे। तो वन को अब माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट माइनस सिक्स आएगा तो वो थ्री के नीचे आएगा। ओके, अब आपने फर्स्ट एक्सप्रेशन से सेकंड एक्सप्रेशन को माइनस करना है, तो माइनस के लिए आप साइन चेंज कर लेंगे। जो प्लस होगा वो माइनस में और जो माइनस होगा वो प्लस में, और जो साइन आप चेंज कर रहे हैं उसको सर्कल कर लें, एक छोटा सा सर्कल में बंद कर दें ताकि आपको मालूम हो भी ये साइन चेंज हुए हुए हैं। अब ये वाले साइन इसके नहीं है, इसका प्लस खत्म हो चुका है, माइनस खत्म, माइनस खत्म, इनके साथ ये वाले साइन, नीचे वाले साइन है। अब इस तरह से आपने इनको ऐड करना है। तो प्लस वन, ये ऊपर प्लस वन, किसी भी टर्म के साथ कोफिशिएंट ना हो तो वन होता है। तो यहां भी वन है, यहां भी वन है। प्लस वन और माइनस वन एक दूसरे से कट जाएंगे। इस काटने के लिए ही हमने इनको सेम रखा है। माइनस टू से प्लस वन निकालेंगे, तो माइनस टू से जब प्लस वन निकालेंगे तो माइनस वन आएगा ना। तो माइनस वन, वन को लिखें ना लिखें आपकी मर्जी, एक्स लिखा। माइनस थ्री और प्लस, माइनस थ्री और प्लस सिक्स है तो क्या बनेगा, प्लस थ्री बनेगा ना। तो प्लस थ्री की टर्म को लिखा। ओके, ये लेने के बाद अब आपने करना क्या है, अब आपने कॉमन देखना है इन दोनों टर्म्स में कॉमन। जब आपको कुछ भी नजर ना आ रहा हो, अगर माइनस फ्रंट पे हो तो तब माइनस को कॉमन ले लें। फिर बता रहा हूं कि जब आपके पास माइनस कॉमन बनता हो, माइनस फ्रंट पे हो, तो माइनस को आप कॉमन ले लें। तो इसमें हम कॉमन क्या ले रहे हैं, माइनस वन। माइनस वन कॉमन लेने से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव एक्स हो जाएगा, ये नेगेटिव थ्री हो जाएगा। ओके, अब ये जो रिमाइंडर आपके पास आया इसको आप बाहर लिख लेंगे। अब इसको डिवाइजर बना लेंगे और जिस पे पहले डिवाइजर था वो अब डिवाइडेड बन जाएगा। ये एचसीएफ की डिवीजन का मेथड है। तो ये आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस सिक्स आ जाएगा। अब एक्स को किस से मल्टीप्लाई करें, एक्स को किस से मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वेयर बने, तो वो ही एक्स है। ठीक है, साइन भी देखा करें, प्लस है तो प्लस लगाएं, माइनस है तो माइनस लगाएं। तो एक्स से हमने मल्टीप्लाई करना है, एक्स लिखा हमने यहाँ पे, इस एक्स को इस एक्स से मल्टीप्लाई किया, क्या बना, एक्स स्क्वेयर आइडेंटिकल टर्म के नीचे लिखा। एक्स को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई किया तो माइनस थ्री एक्स आएगा, तो एक्स के नीचे लिखेंगे माइनस थ्री एक्स। ओके, साइन चेंज कर लेंगे, फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो यहां पे आपके पास वन है, माइनस वन और प्लस थ्री, माइनस वन और प्लस थ्री क्या बना देगा, प्लस टू। तो प्लस टू लिखा आपने, एक्स लिखा और माइनस सिक्स को नीचे उतार लिया। कॉमन टर्म देखें क्या नजर आ रही है आपको, टू कॉमन नजर आ रहा है। तो यहां पे क्या रह जाएगा, एक एक्स रह जाएगा। टू थ्री आर सिक्स होता है ना, तो माइनस के साथ थ्री रह जाएगा। ये आपके पास रिमाइंडर आया, इस रिमाइंडर को बाहर लिखा और जिस पे पहले आपने डिवाइड किया था उसको अंदर लिख लिया। अब x माइनस थ्री और x माइनस थ्री, जब याद रखें
HCF की डिवीजन में जब आपके पास ये डिवाइजर और डिवाइडेंड दोनों एक जैसे हो जाएं तो समझ ले आपका क्वेश्चन ठीक है। अगर एक जैसे नहीं आ रहे हैं आखिर में तो समझ ले आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है। ओके, 1 से कर लेंगे तो ये भी x माइनस 3 ही बन जाएगा, साइन चेंज कर लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे बेटे। तो आपके पास लास्ट डिवाइजर पे अब जब आपको डिवाइडेंड 0 रिमाइंडर दे दे तो समझ ले ये HCF आपका आ चुका, तो आपके पास HCF x माइनस 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, सिमिलरली इसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए बेटे ये y क्यूब है, ये भी y क्यूब, आपकी अपनी मर्जी है जिस टर्म को अंदर रखें जिस टर्म को बाहर रख लें, क्योंकि दोनों के डिग्रीज यानी हाईएस्ट पावर एक जैसी है। ये मैंने बाहर रख लिया, ये मैंने अंदर रख लिया। ओके, यहां पे देखिए y क्यूब को किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि y क्यूब मिलेगा, तो वो 1 है ना, 1 को y क्यूब से मल्टीप्लाई करें y क्यूब बनेगा, तो 1 को आपने y क्यूब से मल्टीप्लाई किया y क्यूब आया, 1 को आपने माइनस 3y से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3y आया। कहां है, ये नहीं है, ये है, ठीक है ना। वाई स्क्वायर के नीचे नहीं लिखना, आइडेंटिकल टर्म्स देखनी है। y आ रहा है तो y के नीचे, y स्क्वायर आ रहा है तो y के नीचे, कांस्टेंट आ रहा है तो कांस्टेंट के नीचे। y को 1 को माइनस 3y से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3y बनेगा। अब 1 को आप प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 बनेगा। ओके, अब साइन चेंज कर लें, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, आप देखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा। अब रिमेनिंग टर्म्स ले लें, माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7 और प्लस 3 प्लस 10y बनेगा, माइनस 3 और माइनस 2 माइनस 5 बनेगा। अब कॉमन देखिए, कॉमन टर्म क्या नजर आ रही है आपको, माइनस 5 कॉमन है, ले लिया आपने। ओके, इससे वाई स्क्वायर, देखिए माइनस कॉमन लेने से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव हो गया, 5 भी गया, ये माइनस 2y बनेगा और ये प्लस 1 बनेगा। ओके, इसको अब बाहर रख लेंगे आप, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 को ले लिया बाहर और आपने जो फर्स्ट डिवाइजर था उसको आपने डिवाइड कर लिया, डिवाइडेंड बना दिया। वाई स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, वाई स्क्वायर बनेगा, तो वाई स्क्वायर लिया, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 2y बना, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1 आएगा। साइन चेंज कर लें बेटे, साइन चेंज किया आपने देखा ये कैंसिल हो जाएगा, इससे आपके पास क्या बनेगा, माइनस y बनेगा, ठीक है। माइनस 3 से प्लस 2 निकाला, प्लस 2 से माइनस 1 निकाला, प्लस 1 आएगा। कॉमन क्या है आपके पास, माइनस 1 कॉमन है, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, हो गए भाई, अंदर के y बना। और जब भी माइनस कॉमन आए, माइनस फ्रंट पे हो तो कॉमन ले लें, अंदर के साइन चेंज करें, टर्म्स उसी तरह से लिखें। अब y माइनस 1 को हम डिवाइड करेंगे किस पे जी, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 पे, तो किससे होगा, ओनली y से, तो ये वाई स्क्वायर आएगा और माइनस y आ जाएगा आपके पास। साइन चेंज कर लें, साइन चेंज किए, कैंसिल किया और आपके पास माइनस y एंड प्लस 1 आया। कॉमन देखा टर्म, माइनस 1 लेने के बाद आपके पास कॉमन टर्म क्या बन रही है, y माइनस 1 बन रहा है, ये डिवाइजर हो गया। y माइनस 1 डिवाइजर को बाहर लिखा, ये वाले को किस पे डिवाइड किया था, y माइनस 1 पे, अंदर 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, y माइनस 1, देखिए आपके पास ये टर्म और ये टर्म एक जैसी आ गई, बस ये लास्ट स्टेप पे आपका कैंसिल हो गया। जिस पे लास्ट ये डिवाइजर पे अटेम्प्ट हो जाएगा, रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, वो HCF है। तो आपके पास y माइनस 1 HCF है। ओके बेटे, इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन आपके पास जो एक्सप्रेशन है इसमें आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है, तो याद रखिए HCF डिवीजन मेथड में भी अगर आपको कुछ कॉमन नजर आता है तो आप पहले से ही कॉमन उसको लेके सिंप्लीफाई टर्म को डिवाइड करें तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है आपको, 2 कॉमन नजर आ रहा है और x कॉमन नजर आ रहा है। अब रिमेनिंग टर्म देखिए क्या है, x4 है, माइनस 2x क्यूब है और आपके पास माइनस 3 है, तो ये आपके पास रिमेनिंग टर्म में आ गया। इसमें भी कुछ कॉमन नजर आ रहा है तो ले लेना, तो आपके पास एक्स स्क्वायर कॉमन है। ओके, अब आपके पास यहां पे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड माइनस 3x और माइनस 3 आपके पास रिमेनिंग टर्म आ गई, ठीक है। इसमें x रहेगा और ये कांस्टेंट रह जाएगा। अब आपने HCF इसका और इस टर्म जो कि आपने कॉमन टर्म निकाली है उसका HCF आपने अलग निकाल लेना है और इसको आपने डिवीजन से परफॉर्म कर लेना है। अब ये x क्यूब है, ये आपके पास x4 की टर्म है, तो x क्यूब
की टर्म क्योंकि छोटी डिग्री रखती है, इसको आप बाहर लिख लेंगे। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 एंड डिवाइड कर लेंगे x4 माइनस 2x क्यूब माइनस 3 के साथ। ओके, एक्स क्यूब को किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि x4 मिल जाए आपको? तो लाजमी बात अभी x से मल्टीप्लाई करेंगे। x को x क्यूब से मल्टीप्लाई किया x4 आया, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो प्लस एक्स क्यूब बना 1 इसका कोफिशिएंट है। x को 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस 3x से तो माइनस 3x स्क्वायर बनेगा, ऊपर नहीं है, ऊपर एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है तो हमने बाहर लिख लिया। ओके, फिर आपने x को माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस 3x बनेगा, वो भी टर्म नहीं है, आपने बाहर लिख ली। ठीक है, एक्सटर्नली बाहर आपने लिख ली है ये टर्म्स, साइन चेंज आपने कर ली है। फर्स्ट टर्म कैंसिल हुई, आपके पास -2 और माइनस यहाँ पे 1 है तो -3x क्यूब बनाएगा। फिर ऑर्डर का ख्याल रखते जाएं, क्यूब के बाद आपके पास स्क्वायर की टर्म है तो वो पहले लिखेंगे, प्लस 3x स्क्वायर, फिर प्लस 3x और -3। इसमें कॉमन देखें बेटे, जो कॉमन टर्म्स नजर आ रही हैं वो आप ले लें। तो इसमें आपको 3 माइनस के साथ कॉमन नजर आ रहा है तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड प्लस 1 आपके पास रह जाएगा। इसको अब आप बाहर लिख लेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को, और डिवाइजर आपने डिवाइडेंट आपने एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 को बना लिया। किससे होगा? 1 से होगा। 1 को आपने एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब, 1 को आपने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स स्क्वायर, 1 को आपने एक्स से मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स, 1 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1। साइन का ख्याल रखें, जब आप ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ख्याल से करें। ओके, अब आपने यहाँ पे कैंसलेशन कर ली, आपके पास ये 2x स्क्वायर मिल जाएगा प्लस 1 प्लस 1, माइनस 3 प्लस 1 से माइनस 2x मिलेगा और ये -4 की टर्म बनेगी। कॉमन निकल रहा है, कॉमन टर्म निकाल लें। 2 को आपने निकाल लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड -2 आपके पास आ जाएगा। अब आपने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2 को डिवाइजर ले लेना है और आपने परफॉर्म कर लेना है डिवाइडेंट, इसको एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 किस पे होगा बेटे? एक्स पे होगा। तो एक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्स क्यूब, फिर एक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे -2x। ओके, कॉमन टर्म साइन चेंज कर लें, साइन चेंज किया, ये कैंसिल हो जाएगा, इससे आपके पास ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास बना देगा भी ओनली x प्लस 1। अब इस x प्लस 1 को आप ले लेंगे और डिवाइड किस पे कर लेंगे? जो डिवाइजर था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 पे, किस पे होगा भाई? ये x पे होगा। तो एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स, साइन चेंज कर लें, कैंसिल हो गया, -2x -2 कॉमन आ रहा है ना, क्या -2 कॉमन आ रहा है तो x रह जाएगा, साइन अंदर का चेंज हो जाएगा, +1 रह जाएगा। x प्लस 1 को डिवाइजर बाहर लिखा, इस x प्लस 1 को डिवाइडेंट बना दिया, 1 से किया, सेम टर्म्स हैं, कैंसिल किए तो ले जी ये आपका HCF आ चुका है और वो है x प्लस 1। अब इसका टर्म का तो x प्लस 1 HCF है। अब HCF ऑफ 2x की टर्म जो कॉमन थी एंड एक्स स्क्वायर की टर्म जो कॉमन थी, इसका HCF क्या है? दोनों में x कॉमन है, ठीक है, तो HCF ये x और ये दोनों को मिला के अब आपने HCF बना लेना है, ठीक है, तो वो है x इंटू एक्स प्लस 1, जिसको आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स भी ले सकते हैं। ओके बेटे, इस क्वेश्चन को अब आप देखें तो इसमें आपने डिवाइजर एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 रख लेना है और डिवाइडेंड आपने 2x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25 रख लेना है। ओके, अब x क्यूब को किस से मल्टीप्लाई करेंगे जी? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x क्यूब बन जाए, तो 2x क्यूब एंड प्लस 10x स्क्वायर, 2 को मल्टीप्लाई किया -2x और 2 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो -10 आपके पास प्रोड्यूस होगा। साइन चेंज कर लेंगे,
आप देखेंगे फर्स्ट टू टर्म्स आपके पास कैंसल आउट हो जाएंगी, ये आपके पास 7x बनेगा और ये आपके पास 35 बनेगा। कॉमन निकाल लिया आपने, 7 कॉमन निकाल लिया तो x प्लस 5 आपके पास बन गया। अब इस x प्लस 5 को आपने लिया और डिवाइड कर दिया x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस x माइनस 5 पे, तो किससे परफॉर्म करेंगे, x स्क्वायर से। ठीक है, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को 5 से तो प्लस 5x स्क्वायर। ओके बेटे, माइनस साइन चेंज किए, कैंसिल हो गया, माइनस एक्स माइनस 5 आ गया। दोनों में क्या कॉमन है, -1 कॉमन है तो x प्लस 5 रह जाएगा। इस x प्लस 5 को एज ए डिवाइजर रखें और x प्लस 5 जो पहले डिवाइजर था वो डिवाइडेड बन गया। 1 से कर लिया x प्लस 5, साइन चेंज कर लिया आपने, कैंसल आउट। ठीक है, अब आपके पास HCF क्या आ चुका, x प्लस 5 आ चुका। उम्मीद है बेटे आप सबको इस HCF बाय डिवीजन की भी अच्छी तरह से समझ आई होगी। उम्मीद है इसको आप प्रैक्टिस करें अच्छी तरह से, उम्मीद है कि आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। प्रैक्टिस मस्ट है, तो हमेशा मैं आपको कहता हूं कि प्रैक्टिस आप हमेशा किया करें जो क्वेश्चन आप समझ लेते हैं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।